हेलो। देखिए, ऑल इंडिया कोटा का रिज़ल्ट आए अब 2 दिन हो चुके हैं। तो मैं उस बारे में वीडियो नहीं बनाऊंगा कि किस कॉलेज का कट ऑफ नीचे गया ऊपर गया, डीम्ड का कट ऑफ नीचे गया ऊपर गया। आई थिंक आप लोग सब देख सकते हैं कि इन दी रिपोर्ट कि कौन से एडमिशन कहाँ ख़त्म हो रहे हैं, और बाकी सब काउंसलर्स ने भी काफ़ी अच्छे अच्छे डिटेल वीडियो डाल दिए हैं, जिसमें कॉलेज बाय कॉलेज आपको डीम्ड का हर एक कॉलेज का कट ऑफ अलग से मेंशन्ड है। तो जो चीज़ आप ऑलरेडी सुन चुके हैं उसको दोबारा बोलने का कोई पर्पस मेरी तरफ से नहीं रहता है। तो ये मेरा एक छोटा सा वीडियो है अबाउट द स्पेशल एनालिसिस जो पिछले 25 दिन से बात कर रहे हैं कि हरियाणा की बढ़ी फीस का क्या असर पड़ेगा, और वो असर अब सामने है। तो जब मेरे पास वो PDF आई, मैंने सबसे पहले बस एक ही चीज़ देखी और वही शेयर कर रहा हूँ कि देखिए, जब ऑल इंडिया कोटा की राउंड 1 में सीट मिली अक्रॉस कैटेगरीज, ऑल इंडिया कोटा के सामने देखे तो कुछ 5550 सीट्स थी। उन 5550 बच्चों में तकरीबन 2000 लोग थे जिन्होंने रिपोर्ट किया अपने कॉलेज में। बाकी लोगों ने रिपोर्ट ही नहीं करा, जैसे कहते हैं। जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, एम्स दिल्ली जिसको भी मिला था, ईच एंड एवरी पर्सन ने रिपोर्ट किया। 125 किसी ने भी नहीं छोड़ा। दिल्ली जैसा जो फेमस मौलाना आज़ाद कॉलेज है, 37 में से 37 ने रिपोर्ट करा, किसी ने नहीं छोड़ा। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज 36 में 29 ने रिपोर्ट किया और वो कॉलेज ले लिया। लेकिन ओवरऑल भी आप देखेंगे तो तकरीबन 37%, 5500 में से 2000 बच्चों ने रिपोर्ट करा, और बाकी बच्चे रिपोर्ट भी नहीं करते। कई बार मुझसे पूछते हैं, सर ऐसा क्यों होता है? तो दोबारा समझ लीजिए, क्योंकि बहुत फ़ोन भी आ रहे हैं। ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 फ्री एग्जिट है। तो फ्री एग्जिट का प्रैक्टिकल मतलब क्या है कि आपने फॉर्म भरा, आपको सीट मिल गई। आप लो ना लो, आप रिपोर्ट करो ना करो, फ़र्क नहीं पड़ता अब राउंड 2 में। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? फिर फ़र्क ये पड़ता है कि लेट से आपको राउंड 1 में एक एक्स कॉलेज और MBBS को सीट मिली है। आपने अगर रिपोर्ट करके नहीं लिया तो वो सीट फ़िलहाल चली गई। अब आप राउंड 2 में दोबारा अप्लाई करते हो, आपको क्या पता वो सीट मिले या ना मिले। अब ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे होता है कि कुछ डिम्ड की भाषा में समझाना आसान होगा। कुछ लोगों ने राउंड 1 में सिर्फ गवर्नमेंट भरा था, जिसकी रैंक आपसे ऊपर है। आपकी रैंक थी, लेट से आपकी ऑल इंडिया रैंक कुछ 45,000 थी, आपको KGMC मणिपाल मिल गया, लेकिन आप गए नहीं। अब राउंड 2 जब आया तो वो जो 20,000 रैंक वाले लोग थे, जिनको लग रहा है कि भाई गवर्नमेंट सीट मुश्किल होती जा रही है, उन्होंने KGMC भी भर दिया। अब चूंकि उनके मार्क्स आपके ऊपर हैं तो उन्हें पहले वो सीट मिलेगी। आपके सेम ही मार्क्स थे, आप तो सेम जगह खड़े हो, लेकिन अब कंपटीशन में आपके ऊपर वो लोग आ गए जिन्होंने राउंड 1 में KGMC मणिपाल की ऑप्शन भरी नहीं थी। अब अगर आप राउंड 1 में अपनी सीट फ्रीज कर लेते या फ्लोट कर लेते विद अपग्रेडेशन, तो अगर मैं आपके ऊपर आ भी गया तो भी आपकी सीट कन्फर्म है। लेकिन चूँकि आपने कन्फर्म नहीं की थी तो आपकी सीट फ्री रह गई, और मैं आपके ऊपर आ गया, वो सीट मेरे को मिल गई, फिर आपको मिलेगी नहीं। हम वो मान के चलते हैं कि अगर 100 सीटें हैं तो बाकी 99 लोगों ने फ्रीज कर दिया। तो अगर आप 100वां फ्रीज कर देते और फिर अपग्रेडेशन के लिए जाते और अपग्रेडेशन नहीं होता तो वो सीट आपको मिलती। पर चूँकि आपने रिपोर्ट ही नहीं करा, तो उस केस में अगर मैं ऊपर वाली रैंक वाला आ गया तो मैं आपकी सीट ले गया, और अब आपको KGMC मणिपाल भी नहीं मिलेगा, और जो ऊपर जो आपने मांगे थे वो तो मिले ही नहीं, तो आपको कुछ नीचे वाला कॉलेज अब लेना पड़ेगा। ये एडवांटेज होता है राउंड 1 में जाके फ्रीज करने का। तो 5500 में से 2000 लोगों ने रिपोर्ट करा और सीट ले ली, कुछ लोगों ने फ्रीज करा, कुछ ने अपग्रेड के लिए मांगा। अक्सर 95% लोग अपग्रेड के लिए मांग लेते हैं, अदर देन एम्स दिल्ली और मौलाना आज़ाद, कि इसके ऊपर अपग्रेडेशन भी क्या मिलेगा। लेकिन हरियाणा में क्या हुआ? कल्पना चावला में 15 सीटें थी, एक भी ने भी रिपोर्ट नहीं करा राउंड 1 में, एक ने भी नहीं, फ्रॉम कल्पना चावला। भगत फूल सिंह मेवात, दोनों में से 18 में से खाली 2 ने रिपोर्ट करा, 16 गए भी नहीं। सबसे ज़्यादा रिपोर्ट करा रोहतक में, 37 में से फिर भी 9 लोगों ने रिपोर्ट किया, बाकी लोग गए ही नहीं। तो वही बड़ी फीस को देख के ऑल इंडिया कोटा के सारे बच्चों ने, जिन्हें रोहतक या हरियाणा मिला था, क्योंकि याद कीजिए ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 चॉइस फिलिंग हो गई थी बड़ी फीस बढ़ने से पहले, लेकिन किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। तो वो जो हम तब से डिस्कस कर रहे हैं पिछले 20 दिन से, कि मुझे पूरी उम्मीद है कि हरियाणा राउंड 2 काफ़ी नीचे गिरेगा, क्योंकि राउंड 1 ऑल इंडिया कोटा में ये लीस्ट प्रेफरेंस है। अब ये वही ले रहा है ये कॉलेजेस को बच्चे जिनको पूरी इंडिया में कोई और सरकारी कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो उनको लगता है ठीक है प्राइवेट कॉलेज में ही पढ़ना है तो उससे अच्छा तो सरकारी का नाम है। सो पीपल आर नाउ टेकिंग दिस हरियाणा कॉलेजेस एज प्राइवेट कॉलेजेस, स्पेशली जो हरियाणा के बाहर के हैं। ठीक है, अब रोहतक के रहने वाले हैं तो आपका एक इमोशनल अटैचमेंट होता है,
आप सोचते हो चलो पास की पास है, और कॉलेज तो रोहतक बहुत शानदार है ही, लेकिन जो बाहर के बच्चे हैं उनके लिए जो पहले यूपी से भी, राजस्थान से भी, मध्य प्रदेश से भी, खासकर पीजीएमएस रोहतक के लिए आते थे, या गर्ल्स कॉलेज के लिए भगत फूल सिंह के लिए ऑल इंडिया कोटा की सीटें लेने आते थे, या कल्पना चावला, बहुत सारे गुड लोकेशन है करनाल में, उन सब ने मोटा मोटी छोड़ दी है। और मेरा पता नहीं क्यों मानना है कि ऑल इंडिया कोटा में जो राउंड 2 में भी चॉइस फिलिंग हो रही है वो हरियाणा के बच्चों ने ही करी है, कि ठीक है वो शायद ये देख रहे हैं कि हमें और कुछ तो बाहर नहीं मिल रहा ऑल इंडिया कोटा में, तो प्राइवेट में ही पढ़ना है तो फिर अपने हरियाणा में क्यों नहीं। तो मेरी गट फील कहती है कि ऑल इंडिया कोटा जब फाइनल ख़त्म होगा तो पता चलेगा कि हरियाणा के चारों गवर्नमेंट कॉलेज में हरियाणा डोमिसाइल के बच्चों ने ऑल इंडिया कोटा ले लिया, ऊपर वाले बच्चों ने, विच मीन्स जो स्टेट के बच्चे हैं उनको थोड़े से कम मार्क्स पे हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाने चाहिए। इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर हम परसेंटेज में देखेंगे कि पंजाब का अगर राउंड 1 जनरल की मैं अगर बात करूँ 607 पे ख़त्म हुआ था, 618 पे, 16 पे हरियाणा ख़त्म हुआ था, उत्तराखंड 582 पे ख़त्म हुआ था, यूपी 610 पे ख़त्म हुआ था, तो सबसे बड़ा ड्रॉप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मेरे हिसाब से हरियाणा में होगा राउंड 2 में। तो हरियाणा के कैंडिडेट से मेरी अपील है कि पेशेंस से बैठिए, और लॉजिकल बात भी है, जिसको भी हरियाणा के बच्चे को हरियाणा के बाहर की ऑल इंडिया कोटा की सीट मिल गई है, मैं दिल से मैंने उन्हें रिकमेंड किया है कि आप बाहर जाइए, क्यों 45 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, चाहे आपको जोरम में जाना पड़े, चाहे आपको शिलोंग जाना पड़े। और जब वो वहाँ चले जाएंगे तो हरियाणा डोमिसाइल के कम नंबर के बच्चों को उम्मीद हो जाएगी कि आप प्राइवेट कॉलेज के बदले आपको हरियाणा के सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे। तो देखते हैं 5-7 दिन में पता चल जाएगा कि क्या टाइम लगेगा, सॉरी, अभी तो राउंड 1 के एडमिशन ख़त्म हो रहे हैं हरियाणा के, फिर राउंड 2 खुलेगा, पर राउंड 2 में मैक्सिमम ड्रॉप की मुझे आज भी हरियाणा से मेरी गट फील कहती है, आउट ऑफ ऑल अदर स्टेट्स जो मैक्सिमम ड्रॉप है वो हरियाणा में होना चाहिए। धन्यवाद।